अग्नि, पृथ्वी, आकाश। आकाश को धातु भी कहते हैं। और जल, ये हमारे पास यहाँ पर 5 तत्व हो गए और इनकी 6 ऊर्जाएं। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था कि अग्नि की 2 ऊर्जाएं हैं, लेकिन कंट्रोल दोनों ऊर्जाएं उसी को करती हैं। आज हमने कंट्रोल समझना है कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा को कंट्रोल करती है। सबसे पहले वायु। वायु की ऊर्जा कंट्रोल करती है पृथ्वी को। वायु किसको कंट्रोल करती है? पृथ्वी को। अग्नि कंट्रोल करती है आकाश को, धातु को। पृथ्वी किसको कंट्रोल करती है? जल को। और धातु किसको कंट्रोल करती है? वायु को। और जल किसको कंट्रोल करता है? अग्नि को। इसको आसान तरीके से समझें तो हमने 5 गोले ऐसे बना लेने हैं: वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। और इसको समझने का आसान तरीका है कि वायु, अग्नि के पास में कौन है? अग्नि। वायु अग्नि की मित्र है और पृथ्वी को कंट्रोल करती है, कम करती है। यानी कि पृथ्वी ऊर्जा बढ़ी हुई है तो हमारे को वायु पृथ्वी को कम करती है। जैसा कि मैंने पीछे अपने उसमें बता रखा है पहले भाग में, वायु का रंग हरा, अग्नि का लाल और नारंगी, पृथ्वी का पीला, आकाश का सफेद और भूरा, और जल का नीला और काला। यानी कि आपको पता चल गया कि किसी व्यक्ति की पृथ्वी बढ़ी हुई है तो आपको क्या करना है? हरा रंग, उसको हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की सब्जियां इत्यादि उसको खिलानी है। आपको पता चल गया आकाश धातु बढ़ी हुई है, उसके शरीर पे ड्राइनेस है, जैसे कि इसके गुण और स्वभाव बताए हुए हैं मैंने। उसी के अनुसार इसको अग्नि का रंग क्या है? लाल और नारंगी। ये चीजें देनी है। ठीक है। सबसे मेन चीज आ गई इसमें कि ये चक्कर आ गया। अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत आती है तो फिर से समझ लेते हैं कि वायु का अग्नि मित्र है इसके बगल में, और एक छोड़ के अपने से अगले तत्व को ये अगली ऊर्जा को कम करती है, उसको प्रभावित करती है। यह इसका समझने का आसान तरीका है। अब आपको मैंने रंग बताया, अब इनका स्वाद और जान लेते हैं, और इसी के आधार पर हम किसी भी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि ऊर्जाओं को कैसे पहचाने कि कौन सी ऊर्जा शरीर के अंदर बढ़ी हुई है। अभी वायु का स्वाद है खट्टा, अग्नि का है कड़वा, पार्ट 2 का है तीखा, पृथ्वी का है मीठा, आकाश धातु का स्वाद है चटपटा और कसैला, और जल का है नमकीन।
इसमें जानने वाली बात क्या है कि हमको सबसे पहले स्वाद, किस व्यक्ति को कौन सा स्वाद पसंद है। कोई व्यक्ति बोलता है मेरे को खट्टा स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए हमने समझना है कि व्यक्ति के अंदर वायु की कमी है, वायु की ऊर्जा जो है उसकी कमी है। हरा रंग पसंद है तो भी इसका यही अर्थ लेना है कि उसके अंदर इस तत्व की कमी है। अगर कोई बोलता है कि मेरे को ये चीज़, ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसे में क्या समझना है कि उस व्यक्ति की वह एनर्जी बढ़ी हुई है। इसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं है, यह विषय है समझने और समझाने का, चिंतन और विचार करने का, विवेक और धैर्य के साथ काम लेने का। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। अभ्यास की हमारे को ज़रूरत कर पड़ेगी, चिंतन और विचार इसके ऊपर करना पड़ेगा, तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे और बहुत सारी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं, या आई हुई बीमारियों को भी हम इसके माध्यम से इन चीज़ों का अनुमान लगा के दूर कर सकते हैं। हमारे अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि वायु तत्व के हाथ के ऊपर अंग कहाँ पर हैं। पिछले भाग में हमने तत्वों में किस तत्व में कौन से अंग हैं वो बताया है। इस भाग में हमने बोर्ड पे इसको कंट्रोल करना सिखाया है। अब नेक्स्ट बार जो आगे का विषय होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि हाथ के ऊपर कहाँ पर उस तत्व का स्थान है, कहाँ पर वो अंग है। जैसे कि ये भाग स्टोमच पेट का है, तो ऐसे ही हर हाथ के ऊपर कहाँ पर पॉइंट है, उसके ऊपर कौन सा रंग लगाना है, ये आपको अगले भाग में एक एक करके एक एक तत्व की ऊर्जाओं करके सिखाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो देखें और दूसरों तक भी भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीख सकें और बहुत सी बीमारियों को स्वयं ही ठीक कर सकें, या बीमारियों से अपने आप